हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इतिहास का छठा अध्याय देखने वाले हैं, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं मूलतः शहर और ग्रामीण में क्या अंतर होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो वो एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन एवं नगरीय जीवन, नगरी मतलब शहर का जीवन, में क्या अंतर है, मतलब ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर है, इसके बारे में हमको बताना है। तो वैसे अंतर तो दिख रहा है हमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ग्रामीण के परिवेश में और शहर के रहने वालों में बहुत चीज़ों का अंतर होता है। लेकिन हम एक सेंसिटिव तरीके से लिखेंगे, एक अच्छे सजावटी के तरीके से लिखेंगे ताकि हमको अच्छा मार्क मिले। और जैसे तैसे लिखेंगे तो हमको मार्क भी जैसे तैसे मिलेगा। यदि वही उसी को हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो कंसिस्टेंटली लिखेंगे तो अच्छे मार्क मिलेंगे। तो चलिए उसी तरह हम आपके लिए अच्छे तरह से सजाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है, और उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। यदि पॉइंट से दिखाएंगे तो एग्जामिनर का ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा और वो जानेगा कि नहीं सो स्टूडेंट अच्छा है, उसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो आपको मार्क भी अच्छा मिलेगा। इसलिए पॉइंट से ही उसे हम लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि ग्रामीण जीवन एवं नगरीय जीवन में निम्नलिखित अंतर है। वो तो है ही, ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में बहुत सारे अंतर है। पहला पॉइंट में है कि गांव में जहाँ शांति का माहौल होता है, गांव में देखते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं रहता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कभी कभी हो जाता है झगड़ा, गांव में भी कभी कभी झगड़ा लड़ाई होते रहता है, कभी कभी मतलब हल्ला शोर शराबा होते रहता है। लेकिन वही नगर में दिन और रात कभी भी ट्रैफिक का तो ये गाड़ी हॉर्न बहुत सारा शोर शराबा होते ही रहता है। तो क्या लिखा, वही नगरों में भीड़ भाड़ शोर शराबा मचा रहता है। फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, गांव की लोग की जीवन जीविका पशुपालन कृषि तथा छोटे उद्योग पर निर्भर है। जीविका मतलब जीवन यापन, गांव के लोगों का ज़्यादातर जीवन यापन किससे होता है, पशुपालन से, कृषि से और छोटे छोटे उद्योग पे। उद्योग से जैसे कोई मतलब दिया बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो वही कोई छोटे छोटे बर्तन यानी कि बर्तन बनाते हैं, या पूजा के सामग्री होते हैं, वही सब बता मतलब छोटा छोटा जो उद्योग होता है वही सबसे अपना जीवन यापन करता है। वही क्या होता है कि शहर में, परंतु नगर में लोग कल कारखाने मतलब बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, व्यवसाय एवं नौकरी पर निर्भर रहता है। वहाँ पे शहर में तो कृषि हो करती नहीं है लोग, वहाँ की वहाँ पे क्या चीज़ पे डिपेंड होता है, कल कारखाने व्यवसाय पे और नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है। और आप लोग भी पॉइंट वाइज ही लिखेंगे ताकि आपको अच्छा मार्क मिल जाए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे तरीके से मतलब बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कराते हैं। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे मार्क आने वाला है। तो और लास्ट तक हम आपको, जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको हम अच्छे ढंग से आपको कवर अप करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, गांव की जनसंख्या कम होती है। गांव में जनसंख्या कम होती है, क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल बहुत होता है लेकिन जनसंख्या भी क्या होता है, कम होता है। परंतु नगर की जनसंख्या सबसे अधिक होती है, मतलब कि गांव की अपेक्षा मतलब नगर में बहुत अधिक होती है। और अब तो और अधिक होने लगी है, क्योंकि सारा लोग चाहते हैं कि हम शहर में रहे, मतलब शहर में रहना ज़्यादा लोग पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कृत्रिम सुख सुविधाएँ मिलती है। तो इसलिए अब तो और भीड़ भाड़ होने लगी, मतलब जनसंख्या मतलब शहरों में और भी बढ़ने लगी है। पॉइंट फोर है कि गांव में एक दूसरे के प्रति अपनापन का भाव होता है। गांव में हम लोग देखते हैं कि किसी को चाचा भैया ऐसे ही करके बुलाते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं एक दूसरे से। जो यदि बड़े रहते हैं उसे हम मतलब, या कहीं जा ही रहे होते हैं, यदि हमको कोई मिल गया
तो उसे हम ज़रूर मतलब बातचीत करते हैं 1 मिनट के लिए, या कुछ ही होता है, या हाल चाल पूछते हैं कि कैसे हैं आप। लेकिन वहीं शहर में क्या होता है कि हम एक दूसरे के जानते भी नहीं रहते। बगल में यदि रहते रहता है तो कभी बाई चांस ही 6 महीने या साल भर बाद पता चलता है कि ओ ये मेरे बगल में ही रह रहा है। लेकिन गाँव में ऐसे नहीं होते। हम लोग दूर के लोग को भी यदि अपना नहीं है तब भी उसे हम जानते रहते हैं, उससे बातचीत करते रहते हैं। तो वही क्या है कि गाँव में अपनापन रहता है, और इसलिए गाँव में लोग को बहुत मज़ा आता है। जबकि नगरों में पड़ोसी का भी नहीं जानता। मतलब नगर में वही एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के सटा हुआ है तो उसे भी नहीं जानते रहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता, जाना आना आता ही नहीं है उसके यहाँ, तो जानते ही नहीं रहते हैं। बहुत कभी बाई चांस ही मिल जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये मेरे बगल में रहते हैं। और देखते हैं कोई पॉइंट 5 देखते हैं। लेकिन वही जब बिहारी भी कहीं जाता है तो वो रिश्ते जोड़ने लगते हैं, क्योंकि हम लोग गांव के परिवेश से रहते हैं तो हम लोग को मतलब अकेलापन अच्छा नहीं लगते रहता है। मतलब सबसे बातचीत करना, मिलना जुलना ये अच्छा लगता रहता है नेचुरली। चलिए पॉइंट 5 देखते हैं। नगरों में अस्पताल, शिक्षा और व्यवसाय आदि की समुचित प्रबंध है। मतलब अच्छा प्रबंध होता है वहाँ पे, ये सब चीज़ अवेलेबल रहता है नगर में। अस्पताल, शिक्षा और व्यवसाय की अच्छी व्यवस्था होती है। जबकि गांव में इन चीज़ों का अभाव रहता है। गांव में देखते हैं ग्रामीण परिवेश में ना तो अस्पताल का ठीक रहता है। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड वगैरह में अस्पताल बन भी गया है तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं ज़्यादातर, या डॉक्टर रहते हैं तो मेडिसिन नहीं होती है। मतलब कोई वहाँ पे मतलब फॉर्मेलिटी के लिए रहता है और सुविधा के लिए ना के बराबर ही रहता है। शिक्षा का भी वही स्थिति है, और व्यवसाय तो ना के बराबर ही है। उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि गांव के लोग सादा जीवन एवं उच्च विचार के होते हैं। गांव के लोग मतलब सादगी भोजन पसंद करते हैं, उसके बाद विचार अच्छे ढंग से अच्छे तरह के व्यवहार करना जानते रहते हैं, और अच्छे ढंग से मतलब एक दूसरे से मतलब बातचीत करते हैं। जबकि वही नगरों में तर्क भरक और दिखावटी विचार वाले होते हैं। मतलब तर्क भरक मतलब दिखाने के लिए, सो हम ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब वो सिर्फ उस पर विश्वास करता है और नेचुरली नहीं जीता। लेकिन ग्रामीण लोग क्या होता है, नेचुरली जो रहता है रियल में वही दिखा, मतलब वही होता है, जो है सो है, ज़्यादा दिखावटी पे नहीं जाता है। लेकिन शहर का लोग ज़्यादा क्या तर्क भरक और दिखावटी विचार के होते हैं। फेंकने में सबसे आगे रहते हैं। फेंकने की जितनी लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा फेंकते ही रहते हैं। वही देखते हैं हम पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। गांव में प्राकृतिक का माहौल होता है। मतलब गांव में प्राकृतिक का ही सारा चीज़ होता है। मतलब यदि हरा भरा चीज़ भी है तो वो क्या है, प्राकृतिक द्वारा ही है। यदि कोई अच्छा चीज़ देखने योग्य है, या कोई मतलब झरना वगैरह या नदी, या गांव में तो पार्क उर्क होता नहीं है, वो मतलब कृत्रिम ही बना हुआ है। कहीं यदि हम लोग खेत वगैरह घूमने जाते हैं तो बना हुआ है, तो वैसा हम लोग घूमते, तो वो सब क्या होता है, कृत्रिम ही होता है। वहीं नगरों में क्या होता है कि मानव, गांव में क्या होता है, प्राकृतिक होता है। लेकिन नगर में क्या होता है, कृत्रिम का माहौल होता है। मतलब मानव द्वारा निर्मित चीज़ों से ज़्यादा भरा पड़ा रहता है शहर में। और वही ग्रामीण में क्या होता है, प्रकृति द्वारा ज़्यादा चीज़ें बनी हुई होती है। और इसमें शहर में मानव निर्मित ज़्यादा चीज़ें होती है। बस यही मतलब 7 पॉइंट आपके लिए सफिशियंट है, और सब अच्छे पॉइंट है। यदि आप पूरा लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा। मतलब जितना मार्क का पूछा जाएगा तो उसमें से आपका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है। तो आप इसे अच्छा से नोट कर लीजिएगा, और मतलब अच्छा से इसे ध्यान में रख के मतलब 1-2 बार रिवाइज करिएगा, अपने आप माइंड में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और सब पॉइंट जो भी पॉइंट समझाने वाला था आपको समझा ही दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप वीडियो देखिएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।